द साबरमती रिपोर्ट के लिए इसका रिव्यू लेकर आई हूँ। ये हमारा फर्स्ट मूवी रिव्यू वीडियो है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मूवी के अंदर क्या था, क्या कुछ हुआ। मैं सारी चीज़ें आपको बता देती हूँ। तो मूवी स्टार्ट होती है बढ़िया तरीके से। मूवी में साबरमती के लिए जो नरेटिव सेट किया गया है ट्रेलर टीजर के जरिए या प्रमोशंस में, वो बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। जब स्टार्टिंग होती है मूवी की तो आपको बहुत अच्छा नरेशन टाइप का दिखाया जाएगा साबरमती को लेकर के, जो बहुत अच्छा दिखता है स्क्रीन पे। लेकिन जैसे ही न्यूज़ चैनल को पोर्ट्रे किया गया है वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सही नहीं है, एक तरफा जैसा लगता है। एक्टिंग में सब बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। बात करी जाए विक्रांत मैसी की तो उन्होंने तो एक्टिंग में चीज़ों को अपलिफ्ट करने की और मूवी को भी अपलिफ्ट करने की कोशिश की है। और उसके अलावा जो चीज़ें बताई गई हैं, जो नरेशन बताए गए हैं, कोर्ट में क्या हुआ इस चीज़ को लेकर के, उसका नरेशन बहुत अच्छे से सेट किया गया। हालांकि बात की जाए कि वो फैक्ट सही थे गलत थे, इसमें मैं काउंटर नहीं करूंगी, लेकिन मूवी का जो नरेशन है वो स्टार्टिंग जो फर्स्ट हाफ है उसमें आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। और विक्रांत मैसी एक हिंदी जर्नलिस्ट का पोर्ट्रेल कर रहे हैं। वहीं वो उनके आगे क्या क्या दिक्कतें आती हैं ये सारी चीजें वो इस मूवी में बताते हैं। और कहीं ना कहीं उस चीज से मैं भी खुद को कनेक्ट कर पाई। जब हिंदी और इंग्लिश वर्सेस जर्नलिज्म वाली चीजें होती हैं तो वो चीजें भी आपको देखने को मिली और वो शायद से ऑडियंस को भी पसंद आएंगी। लेकिन मूवी के लास्ट में थोड़ा धोखा दे देती है मूवी, ऐसा मुझे लगा। उसका रीजन है क्योंकि देखिए, जब द साबरमती रिपोर्ट जो ट्रेलर टीजर दिखाया गया था उसके जो राइट्स के बारे में बात की जानी थी, वो जो चीजें थी वो द साबरमती में क्या हुआ ये तो आपने बता दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये चीज नहीं बताई गई, उसके बाद की कहानी। और इसी वजह से इस मूवी पर मैं भी कुछ क्वेश्चंस पुट करूंगी, क्योंकि जब मैंने ये मूवी देखी, मूवी ऑल ओवर अच्छी है, विक्रांत मैसी की भी एक्टिंग अच्छी है, बाकी एक्टर्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं, नरेशन भी ठीक ठाक किया गया है, जो पोर्ट्रेल दिखाया गया है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो ये मूवी अधूरी छोड़ती हुई जाती है। जो मुझे लगे वो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे वो क्या सवाल लगे। जो कि साबरमती में तो जो हुआ, जो इंसिडेंट आपने बताया वो शायद से सही था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो राइट्स हुए उसमें क्या हुआ वो नहीं दिखाया गया बिल्कुल भी। दंगों में जो परिवार जले उनको लेकर के कोई चीज नहीं बताई गई। उसके अलावा दंगे भी इसमें जो दिखाए गए वो भी आप सिर्फ छू करके टच करके निकल गया है। क्या कहते हैं, जो मूवी दिखाई गई है उसमें सिर्फ दंगे टच करके निकल गए हैं। दंगों को सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया, बाद में दंगे किस तरह से भड़के थे और उसका साबरमती का जो इफेक्ट था, जो ये पूरे इंसिडेंट का जो इफेक्ट हुआ था इंडिया के ऊपर, नेगेटिव पॉजिटिव, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखाई गई है कि इसके बाद कितना इंपैक्ट पड़ा, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया या गुजरात में उससे भी ज्यादा पड़ा था। उस चीज को बहुत कम दिखाया गया है या दिखाया ही नहीं गया है बिल्कुल। तो ये एक क्वेश्चन पुट करता है। और उसके अलावा कुछ कुछ सवाल जो हैं, देखिए कई सारे सवाल जो हैं, जब कहानियां बताई जाएंगी, अगर आप मूवी देखेंगे तो 2-3 कहानियां बताई जाएंगी, नरेशंस बताए जाएंगे अलग अलग मूवी के अंदर, वो बहुत बेहतरी से बताया गया। लेकिन कुछ कुछ सवाल हैं जो वो खुद भी पूछते हैं, लेकिन उसके जवाब भी जो बीइंग एन ऑडियंस मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जो मुझे नहीं मिले। जैसे कि उसमें ये था कि कार सेवक जो हैं वो अयोध्या से वापस लौट रहे थे अहमदाबाद, ये बताया गया, लेकिन उन कार सेवकों को किसने भेजा था ये बात मूवी में नहीं पुट ऑन की गई है। उसके अलावा 2 बोगियों की मूवी में बात की गई है, S6 और S7 की, कि ये दोनों बोगियां जिसमें आग लगी साबरमती एक्सप्रेस में, ये बात जब बताई गई है। और स्टार्टिंग में मूवी के ये बताया जाएगा आपको कि ये दोनों बोगियां जो है ट्रेन के बीच में मौजूद हैं। और वहीं पर सबसे पहला एक क्वेश्चन ये भी पुट ऑन किया जाएगा, जो विक्रांत मैसी करते हुए नजर आएंगे, कि भाई जो ये ट्रेन है वो बाकी ट्रेन जो है वो तो अहमदाबाद पहुंच जाती, लेकिन सिर्फ ये 2 बोगियां यहां मौजूद रह गई और इनमें आग लग गई। इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है स्टार्टिंग में। लेकिन जब एंड है मूवी का तो इन दोनों बोगियों के बारे में तो आपने A to Z सारी नरेशन बता दी, लेकिन बाकी ट्रेन अहमदाबाद कैसे पहुंची ये एक बड़ा क्वेश्चन मुझे भी लगा कि वो चीजें नहीं बताई गई। ये आपने बता दिया कि बाहर से क्या कहते हैं, दरवाजों को बांध दिया गया था या फिर जो विंडोज थी उनको क्लोज कर दिया गया था, लेकिन उसके अलावा बोगियों का बाकी ट्रेन कैसे अहमदाबाद पहुंची ये नहीं दिखाया गया। उसके अलावा किसने चेन खींची थी,
अंदर से चेन खींची गई थी ये जरूर बताया गया, लेकिन किसने एग्जैक्टली चेन खींची या वो क्या इंसिडेंट था वो नहीं बताया गया। मास्टरमाइंड वाला जो पूरा कंसेप्ट खेला गया वो भी कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन जो एक चीज मुझे लगी कि एक न्यूज चैनल को इसमें कवर किया गया है। हालांकि हर जगह जर्नलिज्म को इसी तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, ऑडियंस को वो बहुत पसंद आता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही न्यूज चैनल की बात की गई है। तो बाकी न्यूज चैनलों ने क्या वो खबर उस तरह से कवर नहीं की थी, या उसमें बाकी न्यूज चैनल्स का क्या रोल रहा, इसमें मूवी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लैक करती हुई नजर आई कि वहां पे पोर्ट्रे और न्यूज चैनल्स का भी होना चाहिए था। क्योंकि देखिए मूवी के अंदर एक नरेशन या फिर एक नरेटिव टाइप का सेट किया गया है कि जो जर्नलिज्म है या जो न्यूज चैनल है वो किस तरह से खबरों को मोड़ते हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ एक न्यूज चैनल की बात हुई है कि एक न्यूज चैनल की एक जर्नलिस्ट दिखाई गई हैं और वो जाकर के कवर करती हैं और ऑडियंस उसी चीज को असलियत मान लेती है, ये बताया गया है। लेकिन बाकी मीडिया भी अवेलेबल होता है तो ये रियलिटी से कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर ले जाती हुई दिखाई देती है। क्योंकि देखिए वैसे आप देखेंगे तो बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं जो चीजों को कवर करते हैं, लेकिन मूवी के अंदर इसलिए ये रियलिटी से थोड़ी सी दूर जाती हुई मुझे नजर आई। उसके अलावा जो पूरी ट्रेन की जो उन्होंने जर्नी दिखाई है वो बहुत बेहतरी से दिखाई है, और जो चीजें सेटअप जो किया गया है वो भी अच्छा किया गया है। कुछ कुछ पॉइंटर्स उन्होंने खुद उठाए थे जिसके सवाल भी किए गए हैं। हालांकि इसमें सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब दिया गया है जो कोर्ट में भी हैं या जो रिपोर्ट्स में सामने आए थे। 2-3 रिपोर्ट्स भी ये लोग निकालते हैं विक्रांत मैसी जब एंड तक। लेकिन एक और चीज जो मुझे खटकी वो ये थी कि जब विक्रांत मैसी एंड में न्यूज पढ़ रहे होते हैं तो राम राम का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो कहीं पर भी मैच करता हुआ नहीं नजर आता। देखिए कुछ कुछ जगह पे आपको मूवी के अंदर वो म्यूजिक देखने को मिलेगा और कुछ जगह पर वो जो क्या कहते हैं म्यूजिक है वो बहुत अच्छा लगेगा, और लेकिन एक जगह 2-3 बार ऐसा होगा। एक बार जब विक्रांत मैसी की स्पीच चल रही होगी उस दौरान आएगा, वहां पे वो थोड़ा बहुत ठीक, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लेकिन कुछ और बेटर हो सकता था। और उसके अलावा जब एंड हो रहा होगा मूवी का तो विक्रांत मैसी जो है इसी तरह से न्यूज पढ़ते हुए नजर आएंगे। वहां पर भी वो राम राम का जो म्यूजिक है वो बहुत ही ऑड लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बीच बीच में कुछ ऐसी भी चीजें लगेंगी जो आपको ऐसा लगेगा कि जबरदस्ती घुसाई गई हैं। जैसे कि एक क्रिकेट वाला पार्ट आता है और उसके बाद कैसे सब लोग साथ रहने लग गए, ये वाला एक पार्ट आएगा। वो कुछ कुछ जबरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश की गई है जो बहुत ज्यादा बेटर नहीं लग रहा है। पर अगर आप ऑल ओवर मूवी की मेरे से बात करेंगे तो मूवी अच्छी है और आप देख सकते हैं। अगर साबरमती इंसिडेंट के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप ये मूवी जरूर जाकर देखिए। एंटरटेनमेंट पूरा है इस मूवी के अंदर, और आपको एक जो कहानी अब तक लोगों को नहीं पता थी उसके बारे में भी इस मूवी में बताया गया है, जो कि बातचीत बोली गई थी। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीजों में लैक ये फिर भी करती है कि जो फैक्ट्स हैं या फिर जो चीजें हैं उनको उतनी तरह से इलैबोरेट नहीं किया गया है। इसको आप एक एंटरटेनमेंट फिल्म की तरह देखें तो बहुत बेहतर मूवी है। विक्रांत मैसी ने अच्छे से काम किया है और मूवी को अपलिफ्ट करने की पूरी उन्होंने कोशिश की है और करते हुए नजर भी आए हैं। वही मैं बात करूंगी कि जब मैं खुद मूवी देखने गई थी तो बहुत ज्यादा ऑडियंस मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो में नजर नहीं आई। हालांकि विक्रांत की पहले भी कई ऐसी फिल्में रही हैं जो स्टार्टिंग में नहीं चलती, लेकिन 1 या 2 हफ्ते बाद जब ऑडियंस का रिएक्शन या चीजें बेटर लगती हैं तो वो ब्लॉकबस्टर बन जाती हैं, जिनमें से 12 फेल भी थी। तो हो सकता है द साबरमती रिपोर्ट भी इसी तरह की मूवी निकले कि आगे जाकर के, क्योंकि स्टार्टिंग का फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो बहुत बेहतर नहीं था, बहुत ज्यादा ऑडियंस नहीं थी। लेकिन अगर आप आगे आने वाले टाइम में देखेंगे हो सकता है ये मूवी ब्लॉकबस्टर भी बन जाए। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगी कि आप अगर ये देखना जाना चाहते हैं तो पैसा वसूल है मूवी के अंदर। आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, बोर नहीं होंगे आप, और आपको आपका जो पैसा है वो पूरा वसूल हो जाएगा। लेकिन बट हाँ, आप इसको एक एंटरटेनमेंट मूवी की तरह जरूर देखिएगा, ना कि एक रिपोर्ट की तरह। मैं ऐसा ही कहना चाहूंगी। और थैंक यू सो मच। और बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।